Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, in my last video, I had discussed the use of there, the introductory use of there. Here I am going to describe and discuss something typical use of the very small word it. How this small word it is used. It is used as a pronoun to some noun. The dog is a pet animal. Here dog is a noun, and again you have to say something about the dog. Now it is not necessary for you to write all the time the dog like that. जैसे हम काऊ पर ऐसे लिखते हैं या द वॉशरमैन पर, द पोस्टमैन पर, तो ये तो नाउन हुआ छोटे जानवरों के लिए, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का यूज़ होता है. इट का मतलब यह होता है, हिंदी में यह. तो यहाँ पर किसी भी नाउन के बदले में वो जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं न्यूट्रल जेंडर में, छोटे जानवरों में, छोटे बच्चों में, वो इट यूज़ करते हैं. द डॉग इज़ अ पेट एनिमल. इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. इट इज़ ऑफ मेनी कलर्स लाइक दिस. अब वहाँ से इट इसका प्रोनाउन ही चलेगा उस नाउन के लिए. जैसे दिस पेन इज़ रेड. My pen is red. It is of red color. This is a pen. It is of red color. So, it is used as a pronoun to some noun. एक तो ये इसकी हैसियत हुई. जैसे I have a pen. It is new or it is new or it's new or its color is red. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इट का इस्तेमाल नाउन, किसी नाउन के प्रोनाउन की हैसियत से करते हैं. दूसरी चीज़ ये छोटे जानवरों के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं. अब जहाँ और जो इसके यूजेज हैं, जैसे टाइम को डिनोट करने के लिए, किसी दिन को डिनोट करने के लिए, डेट को डिनोट करने के लिए, ईयर को, सीज़न को, ये सारे चीज़ों को डिनोट करने के लिए भी हम इट ही का इस्तेमाल करते हैं. देखने में ये बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस ऑकवर्ड लगेगा और आप बोल भी नहीं पाएंगे इंग्लिश. जैसे आपको कहना है, अब कहीं जाना है या कोई बात आपस में कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इट्स टी टाइम, और इट्स टाइम फॉर टी. चाय का समय हो गया है. इट्स डिनर टाइम, इट्स लंच टाइम, और इट्स टाइम फॉर डिनर, इट इज़ टाइम फॉर लंच. बगैर इट के आप इस सेंटेंस को बोल के देखें, नहीं बोल पाएंगे. तो बहुत छोटा वर्ड होते हुए भी बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में. अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यू विल से इट्स 6 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 9 o'clock. लेकिन अगर 5:45 बजे हैं, मैं एक 6 का एग्जाम्पल पर समझा रहा हूँ, तो इट्स 5:45 बोलेंगे. और 6:15 अगर बज रहा है, इट इज़ 6:15 बोलेंगे. और 6:30 बज रहा है तो इट इज़ 6:30 बोलेंगे. इसी तरह से सारे के लिए हुआ. सो इट्स 6 o'clock. और अगर आपसे दिन पूछा जा रहा है कि आज कौन सा दिन है, तो आप बताएंगे इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स थर्सडे टुडे, टुडे इज़ थर्सडे नहीं बोलेंगे.
इट्स थर्सडे टुडे होगा। ये और बात है कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, कोलोकियल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आपकी बात समझ में आ गई। कन्वर्सेशनल इंग्लिश में इतना ही मतलब रहता है कि बात समझ में आ जाना चाहिए। पानी अगर मांगनी है तो आप ऐसे भी करेंगे तो कोई ला करके आपको पानी दे देगा, लेकिन जहाँ तक बोलेंगे लैंग्वेज का यूज़ है तो दिस इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ द सेंटेंस, यू मस्ट यूज़ लाइक दैट। तो टाइम के लिए इट्स 6 o'clock एज आई है जस्ट एक्सप्लेन। किसी दिन के बारे में पूछा गया कि आज कौन सा दिन है, तो इट्स थर्सडे टुडे, टुडे इज़ थर्सडे नहीं बोलेंगे। इट्स 7 o'clock, इट्स अब महीना बताना है आपको, इट्स 2nd of August, इट्स 2nd of August, अगस्त का दूसरा महीना। जैसे अभी आज 4th of August, 5th of August, इस तरह से अगर आपको बोलनी है तो इट इज़ 4th of August टुडे, इट इज़ 4th of August टुडे, इट इज़ 5th of August टुडे, इट इज़ 2nd of August टुडे। इट इज़ द ईयर 2022, कौन सा साल है? इट्स द ईयर 2022। पास्ट में भी अगर हमको किसी को बताना है कि कौन सा दिन था तो आप कहेंगे इट वॉज थर्सडे, इट वॉज फ्राइडे, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई ज्वाइंड माई स्कूल, व्हेन माई स्कूल वॉज रीओपेंड। तो इट वॉज अ हॉलीडे, इट वॉज अ हॉलीडे, it was a summer day like that. It was 6th of August 1988 when I joined विवेक विद्यालय। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। विवेक विद्यालय छोटा गोविंदपुर जमशेदपुर का एक बहुत +2 लेवल का बढ़िया स्कूल है, उसको हमने इस दिन में ज्वाइन किया था। तो आपको ये कहना होगा कि इट वॉज 16th of August 1988 when I joined विवेक विद्यालय। It was the year this when I got admission in this school। तो ये प्रॉपर तरीका है बोलने का, और बगैर इट के आप बोल नहीं सकते हैं। देखने में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक इसका इस्तेमाल है। तो ये है ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ रेनी सीजन, इट्स summer season, it's any season, it's spring you can say। now it's rainy season। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो द रेन रेन्स नहीं होगा, द रेन इज रेनिंग नहीं होगा। बिजली चमक रही है, इलेक्ट्रिक इज लाइटिंग नहीं होगा। क्लाउड इज थंडरिंग नहीं होगा। तो क्या होगा? इट रेन्स होगा। बारिश होती है, बारिश होती है, या इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। वहाँ इट प्रोनाउन वही सब्जेक्ट होगा, द रेन इज रेनिंग कभी नहीं होगा। इट इज़ थंडरिंग, बादल गरज रहा है। इट इज़ लाइटनिंग, बिजली चमक रही है। सो दीज आर द वेरी यूज ऑफ इट। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट फॉर सम अननोन सब्जेक्ट। जो अननोन सब्जेक्ट है, जिसको आप नहीं जानते हैं, जैसे आपके दरवाजे पर कोई खटखटाया तो आप यहाँ से पूछेंगे, ऐसे भी आप बोल के निकल सकते हैं हु इज़ नॉकिंग, हु इज़ देयर, ठीक है। लेकिन अगर इट के यूज से सेंटेंस बनानी है तो आपको बोलना होगा हु इज़ इट नॉकिंग एट द डोर। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर भी बात समझ में आती है, लेकिन ये जो इट यूज़ है ये डमी यूज़ है, इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ दी है, जिसको डमी कहते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हु इज़ इट नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ इट देयर, वहाँ कौन है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, धुंधला है, अंधेरी रात है या कुछ इस तरह का है माहौल कि जो सामने वो नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं हु इज़ इट देयर। तो आप कह सकते हैं, जवाब क्या होगा? इट इज़ आई।
फलाना, आप अपना नाम बताएंगे। इट इज़ आई रहीम, इट इज़ आई रमेश, इस तरह से आप नाम बताएंगे। तो दरवाजे खटखटाने में भी आप बोल सकते हैं हु इज़ इट नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ आई करीम अशोक, वट एवर योर नेम इज। व्हाट इज इट देयर, कोई चीज़ है अंधेरे में, आपको डर सा मालूम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि क्या है वहाँ पर। ये जो क्या है वहाँ पर, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट इज़ इट देयर, हु इज़ इट देयर, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, वेयर इज़ इट देयर, आपको कहा गया फलां चीज़ है, फलां जगह जाके खोजो, तो वेयर इज़ इट देयर होगा, वेयर इज़ इट देयर। ये इट बहुत मीनिंगफुल है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ इट देयर, इट मस्ट बी सम गोस्ट देयर, GHOST, इट इज़ प्रोनाउंस्ड गोस्ट एंड नॉट घोस्ट। हो सकता है भूत हो, तो इट मस्ट बी लाइक दैट। व्हाट इज़ इट देयर, इट्स सम स्मॉल एनिमल, कोई छोटा जानवर है, आपको डर लग गया है। इस हेलुसिनेशन एक चीज़ होती है ज़िंदगी में, हेलुसिनेशन कहते हैं कि वो चीज़ हकीकत में तो वहाँ नहीं है, मगर आप एक हेलुसिनेशन हो गया, आपको एक वहम हो गया है। जैसे आपने बेल्ट उतार दिया कमर से, पैंट से, अब बेल्ट आप अपने बेड पर रख दिए हैं या चौकी के नीचे रख दिए हैं, डर रहे हैं कि क्या चीज़ है, बेल्ट भी ऐसे ही घूम करके सांप की तरह हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ इट देयर, इट इज़ नथिंग बट बेल्ट, इट इज़ नथिंग बट बेल्ट, खामखा आप डरे हुए थे। तो हेलुसिनेशन में भी इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। मिसलेनियस कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ इट का बहुत बेहतरीन यूज़ होता है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, आप देखें, खेलना लाभदायक है, शराब पीना बुरा है, झूठ बोलना पाप है। ये जिरुंड का भी सेंटेंस है, ये पार्टिसिपल में भी बन सकता है और ये सिंपल एसर्टिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं। जैसे प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल, ड्रिंकिंग वाइन इज बैड, टेलिंग अ लाई इज अ सिन। ये जिरुंड पार्टिसिपल का एक स्पेशल ब्रांच है। अगर कभी वैसी बात आई तो हम को स्पेशल ब्रांच के तौर पर पढ़ाएंगे कि पार्टिसिपल का यूज़ कैसे होता है, जिरुंड क्या चीज़ है और इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है। एक लाइन में आप समझ जाएं। जैसे अब इसको हम एसर्टिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं, तो जब एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाएंगे, तो इट का इस्तेमाल करना होगा। इट इज़ यूजफुल टू प्ले, खेलना लाभदायक है, इट इज़ यूजफुल टू प्ले। शराब पीना बुरा है, इट इज़ बैड टू ड्रिंक वाइन। झूठ बोलना पाप है, इट इज़ ए सिन टू टेल अ लाई। ये देखिए यहाँ पर, ये इन्फिनेटिव की हैसियत से भी बन रहा है और ये सिंपल एसर्टिव सेंटेंस भी है और ये इट का बेहतरीन यूज़ भी है, जबकि ये पार्टिसिपल फॉर्म में भी है और जिरुंड में भी बन सकता है। पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव क्या है? किसी भी वर्ब से पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो दो चीज़ बनता है, या तो पार्टिसिपल बनेगा या तो जिरुंड बन जाएगा। इसकी एक अलग डिस्कशन है, आई विल डिस्कस इन माई सम ऑफ माई क्लासेस। सो दिस इज़ व्हाट द important areas of the use of it. I hope I had made it very much clear. If something is left, I'll talk in my next video also. Till then, wait for my next video. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much indeed.